मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम का दिन है, बज रहे हैं अभी शाम के कुछ 5:15 और मैं हूँ बॉम्बे में। जैसे कि पीछे आपको दिख रहा होगा कि बढ़िया सा नज़ारा है, फ्लफ़ी गद्दे हैं, आराम से मैं आके सो गई थी। तो मेरा सेक्टर था कि मैं तिरुपति से अपना होके बॉम्बे आई एंड देन उसके बाद मैंने सोचा था कि सुबह से शूट करूँगी, बट आई वॉज इतना ज़्यादा टायर्ड कि मैं फिर सो गई आके। तो मैं यहाँ पे पहुँची थी होटल अराउंड 12 बजे, 11:30 हो गया था। एंड देन सब चेंज वेंज करके एंड कुछ ब्रेकफास्ट तो क्या ही टाइमिंग्स चेंज हो गई, तो काइंड ऑफ ब्रंच हम लोग ने किया। उसमें भी इडली सांभर, साउथ इंडियन पीछा नहीं छोड़ता, तो वही था। वो अपना बुफे क्लोज कर चुके थे, तो हम लोग के पास यही एक ऑप्शन बचा था। सो फिर वो सब मैंने खा के फिर मैं कब डेड हुई मुझे पता नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही थी बिकॉज मेरा रिपोर्टिंग ही हैदराबाद में अर्ली मॉर्निंग थी, 4 बजे के आसपास था, तो मैं उठी थी 2:30 बजे। सो इट वॉज इतना ज़्यादा टायरिंग कि लकीली 2 सेक्टर थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, जस्ट 2 सेक्टर्स तिरुपति से जाके बॉम्बे। नहीं तो इस वाले पैटर्न में बॉम्बे लेवर में हम लोग के 4 सेक्टर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। कल का दिन बहुत टायरिंग होने वाला है बिकॉज उसमें 4 सेक्टर है और ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। बट येस, आज थोड़ा सा रिलैक्स था इसलिए आके मैं सो गई थी। तो अभी मैं फाइनली उठी हूँ और मेरी रूम पार्टनर चली गई। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, कोई नहीं है यहाँ पे। मेरा मन भी बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग शूट कर लिया जाए। तो अभी मैं आती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होके अपना थोड़ा बहुत ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो मिलते हैं। सो हाय, आई एम बैक अगेन। मैं आ गई हूँ थोड़ा सा फ्रेशन अप होके। मैंने फ्रूट्स भी खा लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा मैंने ढक के रख दिया था कि मैं शाम में उठूंगी तो मुझे भूख लगेगा इतनी प्यारे से पेटू में। तो मेरा खरबूजा रखा हुआ था कटा हुआ, वो मैंने खा लिया। एंड नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं कुछ टिप्स आप लोगों को देती हूँ। उससे पहले, शुरू करने से पहले, अपने प्यारे बॉम्बे वाले शहर में आ गई हूँ, जो मेरा प्यार है, मेरा बॉम्बे। क्योंकि भाई ऐसा क्यों है कि बॉम्बे से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। बिकॉज आप लोगों को भी पता होगा मैं पहले जेट में थी, तो मेरा फर्स्ट करियर और जो मेरा फर्स्ट मतलब जो जॉब की स्टार्टिंग लोकेशन थी वो बॉम्बे ही थी और बेस भी मेरा बॉम्बे ही था जेट में। तो इसलिए जब भी मुंबई आती हो तो मुझे लगता है कि वाह मैं कहाँ आ गई, मैं यहीं बस जाऊँ। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ हैदराबाद में, बट अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है बॉम्बे जैसे शहर में आके। दिल्ली जाके मुझे ऐसा सुकून बिल्कुल नहीं मिलता है। इतना ज़्यादा दिल्ली लेओवर मिलता है, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं दिल्ली करना। मैं दे देती हूँ लोगों को कि कर लो, मुझे नहीं करना, क्योंकि बहुत ख़राब लगता है मुझे दिल्ली। मैं जैसे ही स्टेप अंदर लेती हूँ मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, बिकॉज एक तो होटल भी हम लोग का दूर है, ऊपर से आई डोंट लाइक वाइब्स दिल्ली का, पता नहीं क्यों। मुझे वहाँ से ऐसा कुछ पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन बातों में भी हम आपको बताएंगे कि ऐसी कुछ भी टॉपिक मैंने उठा लिया है। तो जैसे आप लोग के मन में भी आता होगा कि आजकल अभी नियम बनने वाला है कि आपको एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुँचना है। सो ऐसा क्यों है, किस लिए है और 3 घंटे पहले क्यों पहुँचना है डिपार्चर के। सो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से आज थोड़ी बात करना चाहूँगी। और अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं थोड़ा, जो हमारा मुद्दा था मेन, कि हमें 3 घंटे पहले क्यों पहुँचना होता है एयरपोर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा रूम अच्छा लगा होगा, हमारा पेनिनसुला ग्रैंड होटल जो है ये। और अब हम बात करते हैं अपनी। तो द थिंग इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, पहली बात तो पहले 2 घंटे पहले का था क्राइटेरिया, अभी हो गया 3 घंटे पहले पहुंचने का। सबका रीज़न एक ही है, ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं है। मे बी हो सकता है, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज अभी कोविड प्रोटोकॉल्स हो सकता है मे बी ये लोग फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो हो सकता है इस रीज़न से शायद इन लोगों ने बोला हो। बट जहाँ तक बात हुई एंड जहाँ तक मुझे पता है, बट मेन यही है कि टू अवॉइड रश, सिंपल एज दैट। बिकॉज अगर आप जैसे होता है ना, जैसे मैं ही हूँ, मैं अपने आप को ले लेती हूँ, मेरा तो इतना कोई दिक्कत नहीं होता है। बिकॉज मेरा अगर कोई भी डिपार्चर है, सो मैं आराम से 45 मिनट्स पहले गेट बंद होते हैं। मैं किसी भी डिपार्चर से, मैं कहीं से भी अगर ट्रैवल कर रही हूँ, नॉट मतलब स्पाइसजेट से नहीं, किसी और एयरलाइन से, फॉर टेकिंग एग्जाम्पल अपना इंडिगो का ले लेते हैं, मैं मोस्टली उसी से ही ट्रैवल करती हूँ क्योंकि मुझे घर जाना होता है, तो आई टेक इंडिगो ओनली। तो उसमें भी जैसे फॉर एग्जांपल 12 बजे का डिपार्चर है, तो मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं एयरपोर्ट में 10:30 बजे तक रहूं, पहुंच जाऊं वहाँ पे, ऐसा होता है।
तो वाई इट इज़ बिकॉज मेरे पास एडवांटेज ये है कि मेरे पास मेरा एयरपोर्ट एंट्री पास है, तो मुझे पैसेंजर्स की लाइन पे नहीं खड़े होना पड़ता है। 1 सेकेंड, अरे हाँ, तो मुझे पैसेंजर्स की लाइन पे नहीं खड़ा होना था, मैं स्टाफ के एरिया से अंदर एंटर कर लेती हूँ बिकॉज आई हैव दैट लैंडयार्ड विद मी। तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है, मेरा एडवांटेज रहती है कि मुझे ज़्यादा क्यू में वेट नहीं करना है। बट फॉर यू पीपल नॉर्मल जो है एज अ नॉर्मल पैसेंजर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सो उनका ये है कि उनको नहीं पता होता है कितना लाइन लगेगा, कितना है। जैसे छोटे एयरपोर्ट्स में दिक्कत ये होती है कि छोटे एयरपोर्ट्स में एंट्री गेट एरिया एक ही है, तो बहुत लंबा लाइन लग जाता है। तो ये है कि टू अवॉइड रश इट्स बेटर टू रीच अर्लियर, बिकॉज अगर आप एंटर कर लिए हैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर, बट यू मे नेवर नो आपके काउंटर में कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। सो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप सोचिए, अगर आप मार्जिन बना के माइंड मेकअप करके निकल रहे हैं कि ठीक है हम इतने बजे का डिपार्चर है, हम 1 घंटा पहले, मतलब इट्स सफिशिएंट फॉर अस टू रीच, ठीक है 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। डोर क्लोजर 45 मिनट्स पहले होता है, तो हम गेट के सामने 1 घंटे पहले बैठे रहें। बट वॉट इफ अगर आपका, चलिए आप कैब कर रहे हैं, आपका कैब लेट हो गया, वॉट इफ अगर आपका ट्रैफिक बहुत हुआ, वॉट इफ अगर आप आए एयरपोर्ट में लेकिन आप अंदर घुस तो गए, लेकिन आपका काउंटर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो इन सारे इफ एंड बट्स को माइंड में रखते हुए और थोड़ा सा लाइफ आपका ट्रैवल इजी बनाने के लिए आपको बोला गया है कि 3 घंटे पहले पहुंचिए। 3 घंटे पहले पहुंचेंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, कोई रश नहीं होगा, आराम से सब कुछ चीज़ें स्मूथली चली जाएंगी। सो यही होता है। और मैं भी जनरली भले ही मैं स्टाफ ट्रैवल करूं या ऑन माई लैंडयार्ड में एज अ स्टाफ मेंबर ट्रैवल करूं, कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट में, मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं अपने डिपार्चर से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचती हूँ। आई फॉलो एवरीथिंग बिकॉज आपको नहीं पता है, आप एंटर तो कर लोगे एयरपोर्ट के अंदर स्टाफ वाले एरिया से, बट आपका काउंटर तो इंडिगो का है, वो हमारा तो एयरलाइन नहीं है, डिफरेंट एयरलाइन है, तो उसमें लॉन्ग क्यू बनी रहती है। सो टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर रश हम जल्दी पहुंचते हैं। तो मेन टारगेट यही है आपका 3 घंटे पहले पहुंचने का, एक यही रीज़न है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा गुस्सा मत करिएगा। अभी मुझे पता है बहुत लोग, मेरे जो फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स है, तो ऐसी बात होती रहती है, तो वो लोग बोलते हैं कि अरे अब तो 3 घंटे पहले पहुंचने का नियम बना दिया है, क्यों बना दिया है ये वो, मतलब हमें अगर 4 बजे का डिपार्चर है तो हमें इतने बजे उठना पड़ेगा, मतलब ये वो। तो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपकी लाइफ इजी करने के लिए किया है, सो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अभी बहुत से ऐसी दिक्कतें हो जाता था, 2 घंटे पहले का होता था, तो हम लोग खुद ही देखते हैं ना कि पैसेंजर फ्लाइट मिस कर देते हैं अपनी, कि उनको लगता है कि 2 घंटे पहले ऐसे ही बुला रहे हैं, अब तो कोविड प्रोटोकॉल्स भी कुछ फॉलो हो नहीं रहा है, आराम से अपना आ जाएंगे, अपना मतलब माइंड पिकअप करके वो लोग जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, लोग एयरपोर्ट एंटर कर लेते हैं बट काउंटर तक नहीं पहुंच पाते, एंड उनको चेक इन बैगेज देना होता है, सब कुछ देना होता है, वो नहीं दे पाते हैं। तो इतनी लंबी क्यू होती है ना, इतनी लंबी क्यू होती है, एंड वहां पे 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उनका एक फैमिली मेंबर आउट, इतना रश होता है ना कि आपकी फ्लाइट छूट गई। आप एयरपोर्ट, सोचिए आप एयरपोर्ट प्रोमाइसेस में हो, अंदर एयरपोर्ट में हो, बट आप स्क्रीनिंग करके, सिक्योरिटी चेक करके अपने गेट पे नहीं जा पाए हो, जस्ट बिकॉज कि आप लेट थे, थोड़ा ट्रैफिक था, जस्ट बिकॉज आपके रिलेटिव्स का आप वेट कर रहे थे, जस्ट बिकॉज आपका काउंटर्स के सामने लाइन लंबी थी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें अवॉइड करने के लिए ही आपको बोला जाता है 3 घंटे पहले। ज्यादा क्या हो जाएगा, आप एक्स्ट्रा बैठे रहोगे, थोड़ा मौज मस्ती कर लीजिए, थोड़ा एयरपोर्ट घूम लीजिए, थोड़ा आपका मन भी, माइंड फ्रेश अच्छा हो जाएगा आपका। बट ये चीजें थोड़ा आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो इसीलिए बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया मैंने। लेकिन हाँ, यही एक मेन रीजन है कि आपका लाइफ, आपका जो ट्रैवल है, थोड़ा और कन्वीनियंट और एकदम स्मूथली बटरी बनाने के लिए आपको बोला गया है कि आप 3 घंटे पहले पहुंचिए। एंड येस, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, कि कोविड प्रोटोकॉल्स अभी बढ़ रहे हैं, तो मतलब कोविड प्रोटोकॉल्स कह रही हूँ, कोविड के केसेस अभी थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, तो हो सकता है इस बेसिस पे उन्होंने बोला हो कि जल्दी आइए, कि हो सकता है कोविड की कोई गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी हो एंड ऑल। बाकी मेरी बात खत्म हो गई है। आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि क्या है क्या नहीं, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे लेके मैं आती रहूंगी। और till then, I'm ending this vlog and hope to see you again soon. Please stay tuned, take care, be safe,
एंड प्रिकॉशंस लेके चलिएगा, मास्क पहन के रखिए, जैसे मैं हर बार कहती हूँ अपना ध्यान रखिएगा। कोविड है नहीं, बट हाँ कोविड है, धीरे धीरे आ रहा है, क्या है पता नहीं, लेकिन जो भी अच्छे से अपना प्रिकॉशंस के साथ रहिए, मस्त रहिए, इतना कोई घबराने की बात भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा सा हमने तगड़ा वेव निकाल लिया अपना सेकंड, टचवुड बाय गॉड ग्रेस। सो प्लीज अपना ध्यान रखेंगे, सब कुछ ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। और उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे घर में, जो लोग अच्छे नहीं है प्लीज घबराइए मत, जल्दी अच्छे हो जाइएगा, क्योंकि चीजें कुछ ही टाइम के लिए चलती हैं, बाकी अच्छे दिन आते ही आते हैं, अप एंड डाउन आर एवरीवेयर। सो प्लीज कीप स्माइलिंग, और जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।